Assalamu alaikum students. Today I am going to define very important topic जो confusing भी है और important भी है। हम उसे कहते हैं gerund। हम इंग्लिश राइटिंग में टेंस का यूज़ करते हैं। टेंस तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, लेकिन हर जगह हमें बगैर किसी टेंस के एक आईएनजी फॉर्म नज़र आ रही होती है। हमें पता नहीं लगता कि वो कहाँ से आ गई है, ना वो प्रेजेंट की है, ना वो पास्ट है, ना फ्यूचर है। तो उसी फॉर्म को हम gerund कहते हैं। This is ing form of verb, but actually it is not verb. It shows an activity or work as a noun. You can say it's a verbal noun. दिखने में तो ये ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये नाउन के तौर पर काम करती है ना। क्वेश्चन अराइजेस, ये कहाँ और कैसे यूज होगा। अब आप ये समझ ली ये एक नाउन है, और नाउन की तो कोई बाउंड्री, कोई हद नहीं होती। नाउन को हम कि इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करें या पास्ट में इस्तेमाल करें या हम फ्यूचर में इस्तेमाल करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड चेयर। चेयर क्या है? चेयर एक नाउन है, कुर्सी। क्या उसकी कोई बाउंड्री है कि हम उसे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो gerund भी एक नाउन की तरह काम कर रही है, अपनी एक्टिविटी शो कर रही है। तो gerund को भी हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल रखती है, लेकिन ये काम एज अ नाउन करती है। मीन्स इसकी एक्टिविटी क्या है, ये एज अ नेमिंग वर्ड का वर्क करेगी, इसीलिए इसको gerund कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी कि gerund एक्शन के होने की एक्टिविटी को जाहिर करता है, एक्शन नहीं है। एग्जाम्पल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चेक द एग्जाम्पल। ही लाइक्स रनिंग। वो रनिंग पसंद करता है। अगर बात की जाए टेंस की, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब आप कहेंगे कि रनिंग क्यों आ गया? अब रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और gerund के साथ आपको कहीं भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आएगा। ही लाइक्स प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लास्ट में आया है। चेक सेकेंड एग्जाम्पल। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि ये स्टार्ट में आया है। gerund आफ्टर प्रीपोजिशन। आपने देखा होगा अक्सर प्रीपोजिशन के बाद जो है gerund का इस्तेमाल होता है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे काम करने के बाद, आफ्टर डूइंग द वर्क, सोने के पहले, आप बिफोर स्लीपिंग। बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके फौरन बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो वर्ब नहीं होता, वो gerund होता है। gerund को ग्रामेटिकल पोजीशन में नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहते हैं कि बेशक आप टेंस बदलें या सब्जेक्ट बदलें, ये चेंज नहीं होता। मीन्स ये जैसा है, अगर स्विमिंग है तो स्विमिंग ही आएगा, अगर प्लेइंग है तो प्लेइंग आएगा। लुक एट द एग्जाम्पल। शी लाइक्स स्विमिंग। अब लाइक्स क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, दे लाइक स्विमिंग, स्विमिंग आपका वही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर मैं टेंस पास्ट टेंस में यूज़ कर दूँ, दे लाइक स्विमिंग। अगर फ्यूचर टेंस में यूज़ करूँ, दे विल लाइक स्विमिंग। आपने देखे कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आई। हमने टेंसेस चेंज किया, सब्जेक्ट चेंज किया, लेकिन gerund के अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं आती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी स्टार्ट में एप्पल की, कि एप्पल सेब। अब एप्पल की कोई बाउंड्री नहीं है, हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह gerund भी हम कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। कोई आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह नाउन की कोई बाउंड्री नहीं इस्तेमाल करने की कि हम नाउन का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और gerund आपका वर्बल नाउन है, आपकी एक्टिविटी शो करता है काम की, तो gerund को भी आप इसी तरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।